मुगल, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? आलीशान किले, शाही दरबार, शानो शौकत और हाँ, ताजमहल। ये भारतीय इतिहास का वो पन्ना है जिसे हम सब जानते हैं, या शायद हमें बस ऐसा लगता है कि हम जानते हैं। तो चलिए आज इसी जानी पहचानी कहानी की कुछ परतें खोलते हैं। क्या हो अगर कोई बताए कि जिस नाम से हम इस विशाल साम्राज्य को जानते हैं वो नाम उन्होंने अपने लिए कभी इस्तेमाल ही नहीं किया, बल्कि हो सकता है वो इसे एक गाली की तरह देखते हों। तो हमारी पड़ताल यहीं से शुरू होती है, नाम से। आखिर अगर वो खुद को मुगल नहीं कहते थे तो फिर क्या कहते थे? उनकी असली पहचान क्या थी? देखिए, ये जो शासक थे ना, ये खुद को चगताई या तैमूरी कहलाना ज्यादा पसंद करते थे। वो बहुत गर्व से अपनी जड़ें अपने पूर्वज तैमूर लंग से जोड़ते थे। हाँ, उनकी रगों में चंगेज खान का खून भी दौड़ता था, लेकिन उनका गौरव, उनकी पहचान तैमूर से ही जुड़ी थी। तो फिर ये मुगल शब्द कहाँ से टपक पड़ा? असल में उस जमाने की फारसी भाषा में ये मध्य एशिया से आने वालों के लिए एक आम सा शब्द था और इसका मतलब कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था। इसका मतलब होता था असभ्य, बर्बर। अब जाहिर सी बात है, कोई भी महान शासक अपने लिए ऐसी पहचान तो नहीं चाहेगा। और ये सिर्फ कोई अंदाजा नहीं है। इस राजवंश के संस्थापक बाबर ने खुद अपनी आत्मकथा बाबरनामा में मुगलों को एक विनाशकारी झुंड बताया था। सोचिए जरा, जिस शब्द से वो इतनी नफरत करते थे, आगे चलकर वही उनकी पहचान बन गया। तो ये नाम उन पर चिपका कैसे? ये एक दिन में नहीं हुआ, ये एक लंबी कहानी है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, पहले उनके दुश्मनों ने उन्हें इस नाम से पुकारना शुरू किया। फिर यूरोप से जो व्यापारी और यात्री आए, उन्होंने इसे ग्रेट मोगोर कहना शुरू कर दिया। और फिर धीरे धीरे सदियों बाद ये इतना आम हो गया कि सब उन्हें इसी नाम से जानने लगे। ये एक ऐसी पहचान थी जो उन्हें बाहर की दुनिया ने दी, उन्होंने खुद कभी नहीं चुनी। चलिए अब नाम की कहानी से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस राजवंश के सबसे मशहूर, सबसे ताकतवर शासक की। एक ऐसा नाम जिसके साथ महान शब्द हमेशा के लिए जुड़ गया है। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, अकबर आजम, अकबर द ग्रेट। ये नाम आज भी शक्ति, सहिष्णुता और एक सुनहरे दौर का प्रतीक माने जाते हैं। अकबर की महानता की कहानी अक्सर उनके इन सुधारों से शुरू होती है। सोचिए, उन्होंने राजपूतों से वैवाहिक गठबंधन किए, गैर मुसलमानों पर लगने वाले भेदभावपूर्ण जजिया टैक्स को हटा दिया और तो और एक इबादत खाना बनवाया जहां अलग अलग धर्मों के विद्वान आकर बहस कर सकते थे। और उनके दरबार को देखिए, कवियों, संगीतकारों, विद्वानों का एक संगम। ये जो नवरत्न थे, यानी उनके 9 अनमोल रत्न, ये अकबर की उस कला प्रेमी और बुद्धिमान छवि को और भी पक्का कर देते हैं जिसके लिए उन्हें आज याद किया जाता है। तो ये है वो तस्वीर जो हम सब जानते हैं, एक महान, एक आदर्श शासक की। लेकिन क्या इतिहास कभी इतना सीधा और सरल होता है? क्या होगा अगर जिन स्रोतों से हमें ये सारी अच्छी बातें पता चलती हैं, उन्हीं में कुछ ऐसी बातें भी लिखी हों जो इस पूरी तस्वीर को ही बदल कर रख दें? तो चलिए अब उन्हीं इतिहास के पन्नों को जरा और ध्यान से पलटते हैं और देखते हैं कि उनमें और क्या छिपा है। और यहीं पर आकर कहानी बहुत पेचीदा हो जाती है। एक तरफ अकबर एक सुधारक हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐतिहासिक दस्तावेजों में उन पर बहुत गंभीर आरोप भी हैं, जैसे कि अपने हरम के लिए महिलाओं का अपहरण करना, खुदारोज नाम का एक आयोजन करना जहां कथित तौर पर महिलाओं को चुना जाता था, और यहाँ तक कि युद्ध में हारी हुई रानी दुर्गावती के परिवार की महिलाओं को भी जबरदस्ती अपने हरम में शामिल करने के आरोप। एक और बहुत परेशान करने वाला जिक्र मिलता है, वो ये कि जब भी अकबर के लोगों को कोई सुंदर महिला सती होती हुई दिख जाती थी तो उसे जबरदस्ती रोककर शाही हरम में भेज दिया जाता था। अब दरबार के इतिहासकारों ने तो इसे सती प्रथा के खिलाफ एक मानवीय कदम बताकर लिखा, लेकिन इसका एक दूसरा, ज्यादा स्याह पहलू भी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और शायद सबसे चौंकाने वाली बात यह है, खुद अकबर की जीवनी में उनसे जुड़ा एक कथन मिलता है जहां वो अपने हरम के लिए महिलाओं को लाने के तरीके पर अफसोस जाहिर करते दिखते हैं। अब ये वाकई में उनका पछतावा था या बाद में जोड़ी गई कोई बात, इस पर इतिहासकार आज भी बहस करते हैं, लेकिन ये अकबर की एक सीधी साधी महान वाली छवि को तो जरूर चुनौती देता है।
तो अब हमारे सामने दो बिल्कुल अलग-अलग तस्वीरें हैं, एक महान अकबर की और दूसरी एक ज्यादा विवादित शासक की। तो ये विरोधाभास हमें इतिहास को समझने के तरीके के बारे में क्या सिखाता है? सबसे पहली और सबसे जरूरी बात तो ये है कि इतिहास केवल तथ्यों का एक संग्रह नहीं है। ये कोई गणित का सवाल नहीं है जिसका हमेशा एक ही सही जवाब हो। इतिहास एक कहानी है और हर कहानी की तरह इसका एक कहानीकार होता है। दरबारी इतिहासकार हमेशा राजा को खुश करने के लिए लिखते हैं, तो वहीं उनके दुश्मन एक बिल्कुल अलग तस्वीर पेश करते हैं। हम जो पढ़ते हैं वो इस बात पर निर्भर करता है कि इतिहास कौन लिख रहा है, किसके लिए लिख रहा है और किस मकसद से लिख रहा है। तो अंत में सवाल ये नहीं है कि असली अकबर कौन था। असली सवाल ये है, जब हम मुगलों को या इतिहास के किसी भी अध्याय को याद करते हैं तो हम अनजाने में किसकी लिखी कहानी को चुन रहे हैं और किसकी कहानी को नजरअंदाज कर रहे हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।